बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बायस वफाकी हुकूमत ने फिर से पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। मामले खुसूसी बराए सहेत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी, कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वायरस की रोकथाम के लिए पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता जा रहा है। इब्तिदा में मकामी इंतजामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की जा रही हैं। सूबों और इंतजामिया से मुशावरत के बाद आइंदा 1-2 रोज में इक़दामात का वाज़ेह ऐलान किया जाएगा। कोई शक नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। आज से चंद हफ्ते पहले दिन में 400-500 के करीब नए केसेस होते थे। इस वक्त इनकी तादाद हर रोज़ 700-750 इस रेंज में आ चुकी है। अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। हम इस सूरत हाल में आ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। जो औकात कार हैं हमारी कमर्शियल एक्टिविटी के, हमारे काम के, उसमें भी और दीगर तकरीबात, उनके औकात कार में भी कुछ कमी लाई जाए। उन शहरों में और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ इस बीमारी की शरह ज़्यादा है वहाँ इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। इस मामले में अभी NCOC के अंदर भी और हमारी जो प्रोविंसेस हैं, लोकल इंतज़ामिया है, उनके साथ भी गुफ्तगू और मशावरत जारी है और अगले 1 आध दिन में आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा वाज़े और ठोस गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस देखेंगे। और अब बात मुल्क में महंगाई के बढ़ते तूफान की। आज फिर काबीना के अरकान मुल्क में महंगाई पर फट पड़े। वज़रा ने वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास को बताया कि उनके हल्के के अवाम महंगाई का रोना रोते हैं। 2.5 घंटे तक काबीना इजलास में सिर्फ महंगाई के जिन को काबू करने के इक़दामात पर बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना को बताया कि वो महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि गंदम और चीनी की दरामद से कीमतों में कमी आई है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद बताया कि अशिया की वाफिर मिकदार में मौजूदगी से महंगाई में कमी आएगी। अयाज अकबर, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, काबीना इजलास में क्या हुआ? अयाज अकबर यूसुफ सही, अगर हमारी आवाज सुन सकते हैं तो आज काबीना इजलास में क्या हुआ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। गालिबन हमारी आवाज उन तक नहीं जा पा रही। आज काबीना इजलास में तमाम वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म को बताया गया कि महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है और हल्के के अवाम महंगाई का रोना रोते हैं। अयाज अकबर, अयाज जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ और इस इजलास में जो सबसे अहम बात थी कि आज तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक महंगाई पर तमाम वज़रा फट पड़े। उन्होंने खुलकर बात की कि हम अपने हल्के में वापस नहीं जा सकते। जब अपने हल्के में वापस जाते हैं तो लोग महंगाई का रोना रोते हैं। जहाँ पर हल्के में डेवलपमेंट काम के हवाले से लोग हमारे पास आया करते थे, अब महंगाई का रोना रोते हुए हमारे इलाके के लोग हमारे पास आ रहे हैं और कहते हैं कि आपकी हुकूमत जो है महंगाई को नहीं काबू कर पा रही, हमारा विषय हो गया। इस पर वज़ीर आज़म ने काबीना रकीन को कहा कि इसके हवाले से हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है हमें महंगाई पे हम काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ सही, हमें बता रहे थे वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हम इक़दाम कर रहे हैं, जल्द काबू पा लेंगे। तो जैसा कि आज काबीना के इजलास में वज़रा ने कहा कि उनके हल्के के अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, वैसे ही आपको हैदराबाद लिए चलते हैं जहां आटे और चीनी की महंगाई के बाद सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। दालें तक गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। हैदराबाद में सब्जी खरीदने बाजार आने वाले शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा है कि इस वक्त महंगाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इस पर बात इसलिए नहीं हो पा रही कि हुकूमत ने पूरे मुल्क को बयानी की जंग में उलझा रखा है। बेलगाम कर्जे लेने से अफराते ज़र संगीन हो गया है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जखीरा अंदोजी करने वाली मिलें इनके दोस्तों की हैं। मल्टी नेशनल्स के कहने पर दवाओं की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। ये नाअहल, नामालूम और तकसीम सरकार है। इस वक्त असल मसला महंगाई है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा क्योंकि इन्होंने हम सबको, आप सबको बयानिए की जंग में उलझा के रखा हुआ है।
صبح سے شام تک سوائے اسپوکسمین کی فوج کے کوئی اور کچھ نہیں کام ہو رہا ہوتا. نیریٹو کا بیانیہ چل رہا ہوتا ہے پاکستان کو کون چلا رہا ہے. اور اس وقت بالکل خطرناک کمر توڑ مہنگائی ملک میں چل رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو پا رہی. پارلیمان میں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں نوٹس پہ نوٹس، کل بھی تھا، لیکن بجائے اس کے کہ ہماری سنیں، وضاحتیں دیں، لوگوں کو اعتماد ملیں. یہ تقسیم سرکار، نااہل سرکار، نامعلوم سرکار، کیونکہ کسی کو نہیں پتا یہ ہیں کہاں، سوائے بیانیے کی جنگ. نامعلوم سرکار کیا کر رہی ہے اس وقت؟ وہ چپ ہیں. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے گندم کی فی من امدادی قیمت میں 200 روپے اضافے کو کسانوں کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دے دیا. انہوں نے 1 من گندم کی کم از کم قیمت 2000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا. پرویز الہی کا کہنا ہے کہ گندم کی کم از کم قیمت 2000 روپے مقرر نہ کی گئی تو ملک میں گندم کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں گندم 2400 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے. باہر سے مہنگی گندم درآمد کرنا کسان کے پیٹ پر لات مارنے کے مترادف ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور وزارت داخلہ کا پورا فوکس اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے پر لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک پر نااہل اور نالائق حکومت اور اناڑی مسلط کر دیا گیا ہے. اناڑی ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے، ہر روز ایکسیڈنٹ کی سزا عوام کو ملتی ہے. دہشت گردی دوبارہ سر اس لیے اٹھا رہی ہے کہ اس حکومت کی نالائکی کا سایہ معیشت کے بعد اب سیکیورٹی پر بھی پڑ رہا ہے. وزارت داخلہ اس وقت مفقود ہو چکی ہے. وزارت داخلہ وزارت نیب بن چکی ہے. وزارت داخلہ سے انٹرنل سیکیورٹی کا کام نہیں لیا جا رہا. پوری کی پوری وزارت داخلہ کو جھونک دیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ. رائے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے اختر مینگل نے ملاقات کی. بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے کہا کہ نواز شریف نے آج جو بیانیہ اختیار کیا ہے اس کو بنانے والے تو وہ ہیں. سردار اختر مینگل نے کہا کہ وہ تو عمران خان کے ساتھ چل رہے تھے مگر حکومت رینگ رہی تھی. ان کے موقف کی وجہ بہت سادہ ہے کہ وہ پیزا کھانا نہیں چاہتے. سیاسی حلقوں کے اندر ایک تاثر ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے ان میں سے کچھ جو ہے نواز شریف کے بیانیے سے جو ہے متفق نہیں ہے. یہ بیانیہ آج آیا، ہم تو اس بیانیے کے کب کے ہم تو کہیں کہ اس بیانیے کو بنانے والے ہی ہم ہیں. عمران خان صاحب کا ایکسپیرینس اس طرح کا نہیں ہے. آپ عمر خان کے ساتھ نہیں چلے یا ان کو چلنے نہیں دیا گیا آپ کے ساتھ؟ ہم نے نہیں چلنے دی، ہم تو چل رہے تھے اس کے ساتھ. بھائی ہم تو چل رہے تھے نا اس کے ساتھ، وہ رینگ رہے تھے. تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کو کندھوں پہ اٹھائے. ہم نے چلنے کی کوشش کی. 2 سال کا عرصہ نہیں ہوتا. آپ لوگ دباؤ کا شکار ہیں یا آپ کسی ریلیف کے منتظر ہیں کہ جو آپ تنقید کرتے ہیں عاصم سلیم باجوہ پر اور ایک کوئی ریلیف مل جائے آپ کے جو کیسی تو تمام پی ڈی اے کی قیادت پر؟ اس کا سادہ سا جواب دوں، وہ سب لوگ سمجھ جائیں گے. ہم پیزا نہیں کھانا چاہتے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں جام کمال کی حکومت کیسی ہے؟ بھائی میرے جب آپ کہتے حکومت، مجھے تو وہاں پہ حکومت نظر ہی نہیں آ رہی کہ میں اس پر تبصرہ کروں. ہاں جام ہے بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسکردو کے الیکشن میں کٹ پتلیوں اور سیلیکٹڈ نے کٹ پتلی کی کٹ پتلی جماعت ڈال دی ہے. کٹ پتلی کسی اور کٹ پتلی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے عوام بھٹو کے ساتھ ہیں، کسی کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ کا ساتھ نہیں دیں گے. اسکردو کے گھمبا بازار میں انتخابی جلسے سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی کو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. 15 نومبر کو جشن منائیں گے. اگر کسی نے دھاندلی کی کوشش بھی کی تو وہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھ کر احتجاج کریں گے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شرح دستور پر آج 7:05 پر علامتی بلیک آؤٹ کیا جائے گا. شرح دستور پر علامتی بلیک آؤٹ 5 منٹ کے لیے کیا جائے گا. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شرح دستور پر آج شام 7:05 پر علامتی بلیک آؤٹ کیا جائے گا. بلیک آؤٹ 7:07 سے 10 منٹ تک جاری رہے گا. 7:07
5 मिनट से लेकर 7:10 तक ये ब्लैक आउट जारी रहेगा। 5 मिनट के लिए शाहराह दस्तूर पर अलामती ब्लैक आउट किया जाएगा। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे किए जा रहे हैं। यौम सियाह के मौके पर मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के अहाते में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूलों के बच्चे और सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए। यौम सियाह पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि हमारा हिंदुओं के साथ कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा उन बालादस्त कुव्वतों के साथ है जो सबके दुश्मन हैं। मीरपुर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। नकियाल और वादी नीलम में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। फैसलाबाद, खानेवाल, मेलसी, मंडी बहाउद्दीन और जेहलम में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। कश्मीरियों के हक में नारे भी लगाए गए। हैदराबाद, कनकोट, सक्खर और खैरपुर में भी सियासी, समाजी और दीगर तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया और रैलियां निकाली। डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमन के लिए कश्मीरियों का उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन से ही तरक्की की राहें खुलेंगी, खुशहाली आएगी। आज भी भारत से कहते हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। कश्मीरियों के यौम सियाह के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि कश्मीरियों के लिए बदकिस्मत लम्हा है कि वो ना भारतीय शहरी हैं, ना उन्हें हक़ खुद इरादियत मिला। भारत ने कश्मीरियों को हासिल बचे खुचे हुकूक भी सलब कर लिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक वो जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुसलसल इनके लिए जदोजहद करूँगा, इंटरनेशनली करूँगा, लोकली करूँगा, हेड्स ऑफ स्टेट से बात करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया से बात करूँगा। एक मुसलसल दुनिया को याद कराऊँगा कि कश्मीरी कौम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर में तो स्टेट टेररिज्म वाज़े है, मैस ग्रेव्स वहाँ डिस्कवर हुई हैं, वहाँ जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, जिस तरह वहाँ मीडिया का मुंह बंद किया जाता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह की स्टेट टेररिज्म की जा रही है, वो भी इंशाल्लाह हम दुनिया के सामने रखेंगे। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सगीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। मैं फिर से कहता हूँ कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला, वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था, वो राइट मिलेगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आइंदा पूरे हफ्ते एहतजाज और मुजाहरों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अवाम फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट करें। ताजिर फ्रांस के साथ तिजारती मुआहदे मनसूख कर दें। उनका कहना था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस हद तक कि हम उनके मसनूआत का बाइकाट करें और हम आइंदा के लिए उनके साथ जो कारोबारी राब्ता है वो तोड़ दें। और इसके लिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ, पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि आने वाले जुमे से लेकर अगले जुमे तक पूरा हफ्ते एहतजाज हम मनाएंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत और गुस्ताखी पर मुल्क भर से ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फ्रांसीसी सदर ने मुस्लिम उम्मा के जज्बात को मजरूह किया है। हमारा मुतालिबा है कि फौरी यूरोपीय सफीर को मुल्क से बेदखल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि ज़बानी कलामी बातें बहुत हो गई, तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन गुस्ताखों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। उन्होंने कहा कि कल से शहर भर में ताज़ीम रसूल रैलियां निकाली जाएंगी।
पेशावर में इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। अब सवाल यह है कि एक तवील वक्फे के बाद अचानक हमारे मुल्क में इस तरह के वारदात और सानहात शुरू हो गए हैं। क्वेटा में वाक़या हुआ, कराची में वाक़या हुआ, दीर में हमले शुरू हो गए और इस तरह इस पूरी रीजन में एक तवील वक्फे के बाद दोबारा वाक़यात शुरू हो गए हैं। यह हमारी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक लम्हा फ़िक्रिया है और हम महसूस करते हैं कि शायद हुकूमत दूसरे सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है और इसलिए सिक्योरिटी पर शायद तवज्जो कम हो गई है। अगर उसकी तवज्जो होती तो इस तरह के वाक़यात ना हो। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान और जितनी सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एजेंसी और इदारे हैं उनको पूरी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका और तमाम इदारों का सबसे पहला और अव्वलीन काम अपनी कौम और लोगों की जान और माल की सिक्योरिटी है और तहफ़्फ़ुज़ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत ग्रे लिस्ट में होते हुए भी जश्न मना रही है, यानी पार्लियामान और आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार आप देख तो लें, आप पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ कहाँ कर रहे हैं? ना आप IMF से तहफ़्फ़ुज़ कर पाते हो। हम सब ने IMF से डील किया है, हम सब ने IMF रेजिम्स के साथ डील किया है और हम सब ने FATF के साथ भी डील किया है। FATF पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। आपने ये हंगामा तमाशा देखा जिससे चुपचाप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया? आप मुझे खुद बताएं, आपने ये देखा? और अब जो शादियाने मनाए जा रहे हैं, हमें कहा गया सडनली परसों कि जी वाह वाह 21 मकासद पर हमने पूरा कर लिया सारा हमारे अहदाफ और बाकी जो 6 हैं वो अब कंप्लीट नहीं हुए। यानी आप ग्रे लिस्ट पे मौजूद हैं और आप इस पर जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान को इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के जायजे के लिए डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर कराची, पुलिस, IB, CTD, स्पेशल ब्रांच रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी से मुअस्सर अंदाज में निपटा जा सके। रेंजर्स ने आवाम से अपील की है कि शर पसंद अनासर, मशकूक सरगर्मियों और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की फौरी इत्तला रेंजर्स को दी जाए। अमेरिका भारत के दरमियान दिफाई मालूमात के तबादले के अहम मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत भारत को अमरीकी सैटेलाइट की मालूमात और तस्वीर तक रसाई दी जाएगी। इस मुआहदे के तहत भारत मिसाइल हमले के लिए अमरीकी सैटेलाइट डेटा से किसी भी इलाके की सही जोग्राफियाई लोकेशन मालूम की जा सकेगी।